दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच अक्टूबर 2023 से घमासान युद्ध चल रहा है। अब हालत ये हो गई है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। हमास के पीछे ईरान, इराक और कतर जैसे बड़े देश उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं इजराइल इस लड़ाई में अकेला पिस्ता दिखाई दे रहा है। पहले तो अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया था और अमेरिका के साथ ही बीच में यूएई ने भी इजराइल के लिए स्टैंड लिया था, लेकिन अब इस समय सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सारे देश ईरान से डरते हैं या फिर हमास से डरते हैं, बल्कि हर देश को अपनी जीडीपी की चिंता है। जब कोई देश लड़ाई में उतरता है तो उस लड़ाई का सीधा असर उस देश की हर चीज पर पड़ता है। हर चीज बाधित होती है। देश की टूरिज्म इंडस्ट्री पर असर पड़ता है, यातायात पर असर पड़ता है और लोकल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि ये सब इजराइल के साथ भी हो रहा है। इजराइल जीडीपी से तो कमजोर पड़ ही रहा है, साथ ही उसके सैनिक भी मर रहे हैं। अब इजराइल में व्यापार भी लगभग पूरी तरह से बंद है। इन सारी चीजों को और देश देख रहे हैं। शायद वो इन सारी चीजों से कुछ सबक ले रहे हों। और दुनिया जानती है कि दूसरे की लड़ाई में कोई नहीं बोलता है, इसलिए इजराइल अब अकेला हो गया है और इजराइल अब कमजोर होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। गाजा पट्टी में चल रही जंग में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में भी ना जाने कितने लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। साथ ही इन मौतों में सैनिक भी शामिल हैं। जहां एक तरफ इजराइल के हर घर में मातम और डर फैला हुआ है, वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि यह युद्ध बहुत भारी होने वाला है। उनकी बातों से लग रहा है कि अब ये आर या पार की लड़ाई होने वाली है। दोस्तों, शुरुआत में तो इजराइल ने हमास को कमजोर समझने की गलती की थी और इजराइल अपने हर स्टेटमेंट में हमास को मिट्टी में मिलाने की बात करता था। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने हर बयान में कहा है कि वो हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक नेतन्याहू ने हमेशा हमास पर सीधा निशाना ताना था। लेकिन पहले में और अब में अंतर है। जहां पहले नेतन्याहू शेर की तरह दहाड़ते थे, अब वही नेतन्याहू और उनकी सेना हमास के सामने पीछे हटती नजर आ रही है। इजराइल को भी पता है कि हमास के पीछे ईरान और इराक जैसे बड़े लड़ाके हैं, इसलिए अभी पीछे हटना ही सही है। हालांकि खुफिया सूत्रों से ये खबर भी आई है कि मार्च में इस लड़ाई का अंत हो सकता है और ये अंत एक समझौते के तहत होगा। अब इन दोनों देशों के बीच क्या समझौता होगा वो तो शायद मार्च तक ही पता चलेगा। लेकिन हाल ही में हमास ने इजराइल पर एक बड़ा और खतरनाक हमला किया है। ये हमला इतना भयानक था कि इजराइल के सैनिकों की लाशें तक नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल ने अपने बेस्ट सैनिक खो दिए हैं। इन सैनिकों को एक खास ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया था और इन सैनिकों ने ही हिजबुल्लाह के ठिकानों को उड़ाया था। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये सैनिक किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई दिनों से एक बड़ी बिल्डिंग में छिपे हुए थे, लेकिन किसी खुफिया मुखबर की मदद से ये जानकारी लीक हो गई और रात के समय इस बिल्डिंग के समेत इसके आसपास के इलाकों में इतने बम मारे गए कि इस बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ आसपास जितनी भी बिल्डिंगें थी वो सब तहस नहस हो गई है। आपको बता दें कि इन इजरायली सैनिकों का वो हाल हुआ है कि कुछ सैनिकों की तो बॉडी पूरी तरह से मिल नहीं पाई है। हालांकि वहीं आसपास इजरायली टैंक्स भी मौजूद थे, जिनके अंदर भी इजरायली सैनिक मौजूद थे। उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि आखिर ये बड़ा आतंकी हमला किस जगह से हुआ है। धमाके का वाइब्रेशन इतनी तेज था कि इजराइल के टैंक एक जगह से दूसरी जगह सरक गए। दोस्तों, इजराइल ने इस धमाके की जांच करने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है, जिसने जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि जिन बमों से हमला हुआ उनमें काफी मात्रा में RDX का इस्तेमाल हुआ है और इस तरह के बमों को बनाने का खास काम ईरान में होता है। ईरान के द्वारा किए गए धमाकों में अक्सर इस तरह के RDX और केमिकल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये हमला हमास के द्वारा किया गया है और आप जानते ही हैं कि हमास के पास इतने हाईटेक हथियार या फिर बम नहीं थे। हमास के पीछे ईरान खड़ा है जो कि उसे हर चीज में सपोर्ट कर रहा है और ये धमाके भी ईरान ने किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने अभी तक हमास को काफी हथियार सप्लाई किए हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि गाजा के हॉस्पिटल पर भी एक ऐसा ही बड़ा बम हमला हुआ था, जिसमें कई सारे मरीज और डॉक्टर्स भी मारे गए थे। हमास का दावा है कि इस हमले में 500 लोग मारे गए थे। उस समय हमास ने इजरायली सेना पर हवाई हमले का आरोप लगाकर कहा था कि ये हमला इजराइल की सेना के द्वारा किया गया है।
दूसरी ओर इजरायली सेना ने इस हमले के पीछे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का हाथ होने का दावा किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जिस अस्पताल पर हमला हुआ वो गाजा पट्टी के उत्तर में पड़ने वाले उन 20 इलाकों में से एक था जहां से इजराइल ने लोगों को निकल जाने के लिए कहा था। जब इस हमले की जांच ग्राउंड लेवल पर हुई तो पता चला कि इस हमले में इजराइल का हाथ नहीं है और ना ही इजराइल ने उस तरफ कोई हमला किया है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी खबर और निकल के आई है, जिसके मुताबिक हमास संगठन ने बीते शनिवार को एक बड़ा हमला किया है जिसमें 900 लोग मारे गए हैं। इस हमले के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है कि ये सही है या गलत, क्योंकि अब आधे से ज्यादा गाजा और इजराइल से मीडिया कर्मचारियों को बाहर जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि अब उस जमीन के चप्पे चप्पे पर खतरा है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ साल पहले गाजा में पानी की पाइपलाइंस बिछाई गई थी। हमास के लड़ाकों ने उन्हें उखाड़कर उनके रॉकेट्स बना दिए। इसके बाद इन्हीं रॉकेट्स के जरिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हुए। ये पाइपलाइंस करीब 48 किलोमीटर लंबी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि हमास के लड़ाके पाइपलाइन से कैसे रॉकेट्स बना सकते हैं, तो आपको बता दें कि ये पाइपलाइन इतनी मोटी थी कि इनके अंदर से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। दोस्तों गाजा के लोगों को पीने का साफ पानी मिले इसलिए यूरोपियन यूनियन ने पानी की पाइपलाइन बिछाने के पैसे दिए। पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन इस पाइपलाइन से इजराइल के लोगों को पानी नहीं मिला बल्कि मौत मिली। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के लड़ाके आए दिन कोई ना कोई नया इनोवेशन किया करते हैं और इन इनोवेशन की मदद से वो कोई ना कोई नया हथियार बनाते हैं। हमास ने इजराइल की नकल करके एक ड्रोन बनाया था और जब उसे चेक किया गया तो वो एकदम परफेक्ट काम कर रहा था और फिर बाद में इसी ड्रोन की मदद से हमास ने इजराइल पर कई बम गिराए थे। दोस्तों आपको बता दें कि हमास अपने अधिकतर हमले रॉकेट्स के जरिए करता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमास को इतने रॉकेट मिलते कहां से हैं? तो आपको बता दें कि कई सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और इराक जैसे देश हमास को रॉकेट सप्लाई करते हैं और आज से नहीं कई समय पहले से ईरान और इराक हमास को रॉकेट सप्लाई करते आ रहे हैं। लेकिन अब कई देशों का कहना है कि हमास अपने खुद के रॉकेट्स बनाता है। हालांकि ये रॉकेट्स बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होते हैं, लेकिन इनकी मारक क्षमता बहुत होती है। ये रॉकेट्स जहां पर गिरते हैं वहां काफी भारी मात्रा में नुकसान होता है। दोस्तों आपको बता दें कि सन 2014 में हमास ने करीब 4500 रॉकेट्स इजराइल की तरफ दागे थे। फिर 2019 में 400 से ज्यादा रॉकेट्स दागकर इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद 2021 में फिर से हमास ने इजराइल पर 4000 रॉकेट्स दागे थे। आपको बता दें कि हमास आमतौर पर ईरान में बने फतह 110 रॉकेट का इस्तेमाल करता है। इस रॉकेट का वजन करीब 500 किलोग्राम तक होता है और इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा हमास अल-क्युड्स नाम के होममेड रॉकेट का इस्तेमाल करता है। ये रॉकेट ऐसा है कि इस रॉकेट की रेंज में आधा इजराइल आ सकता है। हमास कभी कभी M302 रॉकेट का भी इस्तेमाल करता है। ये सीरिया में बना हुआ रॉकेट है। हमास इस समय जिस रॉकेट के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहा है उस रॉकेट का नाम कासम है। इस रॉकेट का वजन करीब 40 से 50 किलो तक होता है। ये रॉकेट काफी घातक होता है। इसे लॉन्च करना काफी आसान होता है। दोस्तों इन सब के अलावा हमास काफी सारे आधुनिक हथियारों का भी उपयोग कर रहा है। हमास के द्वारा किए जाने वाले अधिकतर हमले कुछ आधुनिक हथियारों द्वारा किए जाते हैं जो कि रूस से खरीदे गए हैं। हमास के लड़ाके अधिकतर IGLA मिसाइल का उपयोग करते हैं। इस मिसाइल का वजन 11 किलो और पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम तक होता है। 5.16 फीट लंबे इस हथियार में 1.17 किलो का वॉरहेड लगा होता है। इसकी रेंज 5 से 6 किलोमीटर तक होती है। इस मिसाइल की मदद से बड़ी बिल्डिंग्स को आसानी से गिराया जा सकता है। दोस्तों ये सब जानकर तो लगता है कि हमास के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और उसके पास इतने हथियार हैं कि वो शायद अब इजराइल को नक्शे से ही मिटा दे। वैसे आपको क्या लगता है, हमास इजराइल को नक्शे से मिटा सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट जरूर कर लें। धन्यवाद।